हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम बढ़िया चल रही होगी। वेद प्रकाश, हेमंत गंवर, प्रकाश चंद्र मिश्रा, राधा मोहन त्रिपाठी, अनिल राजपूत, पंकज सिंह, आशीष आनंद, सुनीता मौर्य, अंजू, रविंदर यादव। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोगों के घर परिवार में सब अच्छे ही होंगे? और अच्छे नहीं होंगे तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब अच्छे ही हो जाएं, है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर घर में कोई बीमार है, घर में कोई विपदा आई पड़ी है, तो फिर जो है ना तो पढ़ाई में मन लगता है, ना हम उस तरीके से मेहनत कर पाते हैं, उस तरीके का आउटपुट दे पाते हैं जिस आउटपुट की सच में जरूरत है। तो ऐसी प्रार्थना करूंगा कि घर में आप सब लोगों के सकुशल हों सब, है ना, और बढ़िया से बढ़िया से सब कुछ चल रहा हो। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड वर्क चल रहा है, और टाइम एंड वर्क की 3 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हमने धीरे धीरे हर एक लेवल के क्वेश्चन को देखा। जहां मतलब मैं टाइप की बात करूं तो बहुत सारे टाइप को हम लोगों ने समझा है। मैं कहता हूं कि बच्चे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोगों को करा दूंगा, पर आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन क्योंकि जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक सब कुछ अधूरा सा लगेगा। नेहा यादव गुड़िया, ले दिया नाम आपका भी। अरुण ठाकुर, दीपक कुमार, अनिल सिंह, अंश, हाँ, मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, ये वीडियोस जो रहती हैं हम लोगों की टिल पेपर तक रहती हैं, चाहे वो पेपर जो है वो कभी भी हो, तब तक हम लोगों की ये वीडियो रहती है। ज्यादा कोर्स लेट लिया है उसका फर्क नहीं पड़ता, पेपर कब होगा इस बात का फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए। सर, मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम था, आपकी क्लास से ही सब कुछ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी बच्चे, कुछ चीज मैं छोड़ूंगा ही नहीं। जो चैप्टर मैं कराऊंगा उसमें कुछ चीज बचेगी नहीं। चाहे आप कोई से भी एग्जाम में बैठ रहे होंगे, आप लोगों को यहीं से चीजें देखने को मिल रही होंगी। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को भी थोड़ी सी बच्चे मेहनत करनी होगी, साथ साथ चलना होगा, हर एक चीज को बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ना होगा। यकीन मानिए, आप और मैं दोनों मिलके जो है बहुत कुछ कर जाएंगे, है ना, बहुत कुछ कर जाएंगे मेरे दोस्त। हम लोग 30-31 क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। 32 क्वेश्चन हम लोगों ने होमवर्क में दिया था कि 32 क्वेश्चन कैसे हम लोग कर रहे होंगे। तो एक बार मुझे बताएंगे, क्या किसी बच्चे ने, हाँ, क्या किसी बच्चे ने मेरे दोस्त कोशिश की इस 32वें क्वेश्चन को करने की मेरे साथी? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। देखिए, बात को समझिएगा। 5 महिलाएं हैं और 9 लड़कियां हैं बेटा। 5 महिलाएं हैं और 9 लड़कियां हैं। और कहा है तो क्या ऐसे ही लिखेंगे? 5 महिला और 9 लड़की जो है, 5 महिला 9 लड़की जो है, 9 दिन में कितने कमाती हैं? 18,720। अगर 9 दिन में इतना कमा रही है तो एक दिन में कितना कमाएंगी? क्या 9 से डिवाइड कर दोगे? आप बताओगे 9 दूनी 18 होगा, 0 9 8 72। क्या एक दिन में वो 2,080 रुपए कमाएंगी? भाई, कोई व्यक्ति अगर 9 दिन में 18,720 रुपए कमाता है तो एक दिन में कितना कमाएगा? तो आप कहेंगे 9 से डिवाइड कर दो, तो एक दिन में कमाई गई राशि आपके सामने आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां जो हैं वो कितना कमाती हैं? तो आप कहेंगे वो 5280 रुपए 52,080 रुपए कमाती हैं 14 दिन में। अगर 14 दिन में 52,080 रुपए कमाती हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगी? तो आप कहेंगे जी 14 से डिवाइड कर देंगे। 14 तिया 42 होते हैं, 10 बचेगा
100 हो जाएगा, 14 सत्ते 98 होते हैं, 14 दूनी 28, क्या एक दिन में कमाई गई राशि 3720 आ जाएगी। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में इतना कमाती हैं तो एक दिन में कितना, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 2080 आ जाएगा। 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में इतना कमाती हैं तो एक दिन में कितना, 14 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। आपसे पूछा है 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी। 13 दिन की राशि पूछना चाह रहा है, तो यहां से एक दिन की राशि तो आराम से आ जाएगी, लेकिन 13 दिन की राशि निकालने के लिए 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आंसर जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं भाई 13 से कटने वाली संख्या, 13 तिया 39, 3 बचेंगे, 13 दूनी 26, 9 बचेंगे, 13 सत्ते 91, 13 से कट रहा है। 13 तिया 39, 2 बचेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 से कट रहा है। 13 तिया 39, 2 बचेंगे, 13 दूनी 26, 7 बचेंगे, 13 छिंग 78 कट रहा है। 13 तिया 39, 3 बचेंगे, 13 दूनी 26, 13 चौका 52 कट रहा है। भाई सारे के सारे ऑप्शन 13 से डिवाइड हो रहे हैं। अब क्या करें, तो भैया अब आप लोगों को पूरा सॉल्व करना होगा। अगर सारे के सारे ऑप्शन 13 से कट रहे हैं तो अब आपको मेरे साथी पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, आप लोग बचपन से एक चीज पढ़ते आए होंगे, वो कौन सी चीज है, जब 2 इक्वेशन आप लोगों को दी हुई हो तो उन्हें हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, किसी भी एक वैल्यू को बराबर हम लोग करके सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर मैं यहां से कहूं भैया जी मैं तो इन दोनों को बराबर करूंगा, तो आप कहेंगे 9 की गुणा यहां कर दो, 5 की गुणा यहां कर दो, 45 महिला यहां भी हो जाएंगी, 45 महिला यहां भी हो जाएंगी। तो जब इसमें से इसे घटाओगे तो ये तो कट जाएगा। अब जब 9 की गुणा यहां करोगे, 9 नाम 81, यहां 81 लड़कियां हो जाएंगी क्या। 5 की गुणा यहां करोगे तो 16 पंजे 80 लड़कियां यहां हो जाएंगी। ठीक है भाई, 9 की गुणा यहां करोगे तो मेरे दोस्त इतना हो जाएगा, और 5 की गुणा यहां करोगे तो इतना हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अब मेरे दोस्त अब आप ध्यान से सुनना, जब आप इसमें से इसे घटाओगे तो ये तो कट जाएगा। यहां की अगर बात करूं तो 81 लड़की में से 80 लड़की जाएंगी तो एक लड़की बचेगी, और एक लड़की का बेटा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 900, 9 72, 18,720 आ जाएगा। और जब इसमें 500, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 पंजे 35, 36 को 6 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 18 आ जाएगा। आएगा क्या। यानी कि अगर एक लड़की की बात करूं तो एक लड़की कितना कमाती होगी, तो आप कहेंगे 120 रुपए कमाती होगी। एक लड़की जो है वो एक दिन में 120 रुपए कमाती होगी। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। एक लड़की एक दिन में 120 रुपए कमाती होगी। 9 की गुणा इसमें करोगे तो 18,720 आएगा। इसमें 5 की गुणा करोगे तो 500, 5 दूनी 10 को 0 हासिल 1, 7 पंजे 35, 36 को 6 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18, 18,720 में से 18,600 जाएगा तो 120 रुपए जो है आप लोगों के सामने बच रहा होगा। अगर 120 रुपए एक लड़की कमाती है तो 9 लड़की कितना कमाएंगी मेरे दोस्त। अगर मैं 9 लड़कियों का पूछूं तो आप कहेंगे जी 1080 रुपए कमाएंगी। अगर 1080 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2080 में से 1080 जाएंगे तो क्या 5 महिलाएं जो है वो 1000 रुपए कमा रही होंगी। भाई ये यहां प्लस है ना, तो 9 लड़की कितना कमा रही है, 1080 कमा रही है। अगर 1080 प्लस है, उधर जाके माइनस होगा, तो 2080 में से 1080 जाएगा तो 1000 बचेगा। किसका आएगा 1000, 5 महिलाओं का 1000 आएगा। 5 महिलाओं का 1000 आएगा तो एक महिला कितना कमाएगी, तो आप कहेंगे जी 200 रुपए कमाएगी। आपके सामने एक लड़की की कमाई आ चुकी है, एक महिला की कमाई आ चुकी है। अब आप किसी की भी कमाई किसी की भी निकाल सकते हैं। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या। बेटा जब हम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो हम लोगों को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होता है
है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका जो है वो यही है, एक दो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना और आप लोगों यकीन मानना कि ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अब ध्यान से, उसने कहा है 12 महिलाएं, एक महिला 200 रुपए, तो 12 महिलाएं 2400 रुपए कमाएंगी, है ना। 7 लड़कियां, एक लड़की 120 रुपए, तो 7 लड़की 12 सत्ते 84 होता है 840, 24 और 8 3240 रुपए एक दिन में कमाएंगी। तो 13 दिन में मेरे दोस्त कितना कमा देंगी? तो 13 चौका 52 को 2 हासिल 5, 13 दूनी 26, 5 31 को 1 हासिल 3, 13 तिया 39 और 3 42 हो जाएंगे। उनकी कमाई कितनी हो जाएगी 13 दिन की मेरे दोस्त? उनकी कमाई जो है वो 42,120 हो जाएगी। बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, जिस तरीके से हम सोच सकते थे वो सारा पॉसिबिलिटी हम लोगों ने देखी, वो सारी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने देखी। हमने बाई ऑप्शन जाने की कोशिश की कि कौन सा ऑप्शन 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमने देखा कि सारे के सारे ऑप्शन 13 से डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर हम लोगों को मेथड से ही जाना होगा, एकमात्र रास्ता बचता है इसका मेथड। जोड़ के घटा के भी बात नहीं बनेगी। 12 कितना है, 9 में से 9 गया, 9 महिलाएं हैं, 9 में से 5 गया 4, 16 में से 9 गया 7, तो नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा, है ना भाई। मेरी बात समझ रहे हैं? सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मेरी बात को समझिए, एक बार और समझा रहा हूं। दिमाग जो है वो पूरा का पूरा बोर्ड पर होना चाहिए, तभी मैं आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट दे पाऊंगा, है ना। हाँ, समझ नहीं आया ये कमेंट मत करो भाई, ये कॉमन कमेंट है। समझ नहीं आया ये कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं दोबारा भी समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों का पूरा कंसंट्रेट जो है वो बोर्ड पे होना चाहिए, पूरा का पूरा ध्यान जो है वो बोर्ड पे होना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन ने कहा है 5 महिला और 9 लड़की, जहां मेरा पेन चल रहा है बस वहां निगाह आप लोगों को चलानी है। 5 महिला और 9 लड़की 9 दिन में 18,720 रुपए कमाती हैं, तो एक दिन में कितना? 9 से डिवाइड कर लिया, ये एक दिन की रकम आपके सामने आ चुकी है। आगे कहा है 9 महिला और 16 लड़की जो है 14 दिन में इतना कमाती हैं, तो एक दिन में कितना? 14 से डिवाइड कर दिया, ये आपके सामने आ चुकी है। जब 2 इक्वेशन आ चुकी हो तो एक वेरिएबल को बराबर करना होता है, ठीक है। तो 5 और 9 को बराबर करने के लिए बेटा 45 इनका एलसीएम आएगा। इसे 45 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में 9 की गुणा, इसे 45 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में 5 की गुणा। जब 9 की गुणा करी तो ये 45 महिलाएं हो गया, जब 9 की गुणा यहां करी तो ये 81 लड़कियां हो गया, और जब 9 की गुणा यहां करी तो ये 18,720 हो गया। जब 5 की गुणा यहां करी तो ये 45 महिलाएं हो गया, 5 की गुणा यहां तो 80 लड़कियां हो गया, और 5 की गुणा इसमें तो 18,600 हो गया। जब ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन घटाई तो ये घट गया, 81 में से 80 गया, एक लड़की बचा, और 18,720 में से 18,600 गए तो 120 बचा। यानी एक लड़की जो है एक दिन में 120 रुपए कमाती है। तो यहां 9 लड़कियां हैं, कोई सी भी इक्वेशन में पुट करो, 9 लड़कियां जो है 1080 कमाएंगी, प्लस है उधर जाके माइनस, 2080 में से 1080 जाएगा तो 5 महिला 1000 रुपए कमा रही होंगी, तो एक महिला 200 रुपए कमा रही होगी। एक लड़की 120 रुपए, एक महिला 200 रुपए। अब उसने कहा है 12 महिलाएं होनी चाहिए, तो 12 महिलाओं का मतलब 2400 रुपए हो गया, और 7 लड़कियां होनी चाहिए तो 840 रुपए हो गया। एक दिन में कमाया गया पैसा 3240 है, लेकिन उसने 13 दिन का आपसे पूछा है, तो 42,120 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोग कहेंगे 42,120 रुपए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक बार नोट कर लीजिए फटाफट से। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, फटाफट एक बार बता देंगे। 11 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगे, तो 13 से कटने वाला ही आंसर होगा। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 11 बचेगा, 13 निम्मा 117, 13 से कटता है, 13 तिया 39, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 कटता है, 13 तिया 39, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91 कटता है, 13 तिया 39, 3 बचेगा, 13 तिया 39 कटता है। भाई साहब 13 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो फिर से मैं लाया ही ऐसे ऑप्शन हूं कि 13 से, हाँ 13 से जो है वो बच्चे कट रहे हैं सारे। अब मेथड सिखाने के लिए लाया हूं मेरे दोस्त, है ना। अब देखिए 4 महिलाएं और 7 पुरुष, थोड़ा सा तेजी से करिएगा, पिछली बार से तेज आंसर आना चाहिए। 4 महिलाएं और 7 पुरुष 7 दिन में इतना कमाते हैं, तो एक दिन में कितना, 7 से डिवाइड करो डायरेक्ट, 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, 1640 रुपए आ जाएगा। 10 महिलाएं और 17 पुरुष, 10 महिलाएं और 17 पुरुष आप लोगों को दिए हुए हैं। ये कितना कमा रहे हैं भाई साहब, 9 दिन में इतना कमा रहे हैं, तो एक दिन में 9 चौक 36, 9 से डिवाइड करेंगे 0, 9 चौक 36, 4040 कमाएंगे। ठीक है भाई, अब जो है फटाफट एक को बराबर कर दो। 4 और 10 का एलसीएम 20 होता है, 5 की गुणा यहां करिएगा, पूरे में 20 हो जाएगा, और 2 की गुणा यहां करिएगा। जब 5 की गुणा यहां करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 पुरुष, और 2 की गुणा यहां करेंगे तो 34 पुरुष हो जाएगा। हो गया, 5 की गुणा यहां करिए और 2 की गुणा मेरे दोस्त यहां करिए, और ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटा दीजिए। कैसे, 5 चौक 20 महिलाओं में से 20 महिला जाएंगी तो कट जाएगा मेरे दोस्त, 35 पुरुष में से 34 पुरुष जाएगा तो 1 पुरुष बचेगा। 5 0 0, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 6 पंजे 30, 2 32 को 2 हासिल 3, 8200 आ जाएगा। 4040 दूनी 8080 होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। एक पुरुष जो कमाएगा एक दिन में मेरे दोस्त, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, और यहां 120 रुपए एक पुरुष कमाएगा। आगे क्या, एक पुरुष की कमाई, अगर एक पुरुष एक दिन में 120 कमा रहा है तो 7 पुरुष कितना कमाएंगे, क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे जी बताने की आवश्यकता नहीं है, 840 रुपए कमाएंगे। अगर 840 रुपए यहां कमा रहे हैं, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1640 में से 840 जाएगा तो केवल 800 बचेगा, और ये 800 रुपए कमाई जो आएगी वो 4 महिलाओं की आएगी, और 4 महिला 800 रुपए कमाती हैं तो एक महिला जो है वो 200 रुपए कमाएगी। इस बात में जरा सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक पुरुष जो है वो 840 रुपए, एक पुरुष एक दिन में 120 रुपए कमाता है, एक महिला एक दिन में 200 रुपए कमाती है। उसने कहा 11 महिलाएं 2200 रुपए कमाएंगी, है ना, एक दिन में, और 9 पुरुष, एक पुरुष 120 तो 9 पुरुष 1080 कमाएंगे। भाई 9 की गुणा कर देंगे, 12 निम्मा 108, अगर जोड़ेंगे तो आप कहेंगे एक दिन में कमने वाला पैसा जो होगा वो 3280 रुपए हो जाएगा। तो उसने कहा भाई साहब 13 दिन में कितना पैसा कमेगा, तो 13 अट्ठे 104 को 4 हासिल लगे 10, 13 दूनी 26 और 10 36 को 6 हासिल लगे 3, 13 तिया 39 और 3 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। एक बार थम्स अप कर दो कि दोनों क्वेश्चन बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, डायरेक्टली प्रैक्टिस से ये चीजें आ जाएंगी एकदम। 7 से डिवाइड करके लिख देना, 9 से डिवाइड करके लिख देना, एक इक्वेशन को, एक वेरिएबल को बैलेंस कर देना, इक्वल कर देना, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल देना। उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के पहली इक्वेशन में रख देना, आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, जहां पेपर को कैलकुलेटिव माना जाता है, जहां पेपर को यह माना जाता है कि भाई बहुत सारी कैलकुलेशन पेपर में दी थी, वहां ऐसे क्वेश्चन के दर्शन हो सकते हैं। साधारण लेवल पे ऐसे क्वेश्चन के दर्शन आप लोगों को देखने को नहीं होंगे। ठीक है भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जब कुछ व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं या कुछ व्यक्ति अनुपस्थित रहते हैं और हमें काम पूरा करना होता है, तो या फिर कुछ व्यक्ति एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो उस केस में हम लोग कैसे क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। सर बहुत फास्ट समझा रहे हैं, लवली खान, गुड़िया फास्ट नहीं समझा रहा हूं,
मैंने इससे वाला पहले वाले क्वेश्चन पूरी डिटेल से बताया था, पूरी डिटेल से बताया था, इसलिए बच्चे मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा तेज कराया है। एक गुड्डा कह रहा है अरविंद यादव 5 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया? वाह मेरे शेर वाह। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20। इसे 20 बनाने के लिए 5 की गुणा, इसे 20 बनाने के लिए 2 की गुणा। वेरिएबल बराबर करना है ना। ऐसे छोटे सवाल पूछोगे तो बेटा फिर मजा नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आएगा, है ना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि कुछ बढ़इयों ने कार्य को 20 दिन में पूरा करने का वादा किया। कुछ बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, उन्होंने कहा जी इस काम को हम जो है वो 20 दिन में खत्म कर देंगे। जब कार्य शुरू हुआ तो उनमें से 8 बढ़ई जो थे वो अनुपस्थित थे, यानी कि भैया वो काम करने ही नहीं आए। अब जब 8 बढ़ई काम करने नहीं आए हैं तो काम अब तो 20 दिन में खत्म नहीं होगा मेरे दोस्त। अगर 8 बढ़ई जो है वो काम करने नहीं आए हैं तो अब जो है बच्चे, अब जो है वो काम तो 20 दिन में खत्म नहीं होगा। ठीक है, आगे आइए। उसने कहा है अच्छा एक बात बताइए मुझे, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये जो मैंने क्वेश्चन ऐसे किया है, क्या हम इसे एमडीएस से भी कर सकते थे? क्या हम इसे एमडीएस से भी कर सकते थे? जो फॉर्मूला कल मैंने बताया था M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2, क्या हम उसे उससे भी कर सकते थे? तो मेरे दोस्त एक बार कोशिश करना। यहां कहा है 4 महिलाएं और 7 पुरुष, और कहा है तो मेरे दोस्त यहां 4 महिलाएं और 7 पुरुष आ जाएगा। 7 दिन में, कितने दिन में? 7 दिन में कुल कितना कमाते हैं? जो कमाई होती है वो बच्चा हमेशा बटे में लिखी जाती है, कार्य की जगह जो है वो कमाई लिखी जाती है। तो 4 महिलाएं और 7 पुरुष 7 दिन में कितना कमाते हैं? 11,480 रुपए कमाते हैं। अच्छा यहां देखा जाए तो 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाएं हैं और 17 पुरुष हैं, और कहा है 17 पुरुष है तो 9 दिन में कितना कमाते हैं? तो आप कहोगे 36,360 रुपए कमाते हैं, 36,360 रुपए कमाते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं एक बार। अगर मैं यहां से देखूं मेरे दोस्त, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 होगा, 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 7 चौक 28, ये आ जाएगा। और 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 होगा 0, 9 चौक 36 होगा 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक 0 से एक 0 भी कट जाएगी। कटेगी क्या? तो आपने कहा कट जाएगी। 4 चौक 16 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 एकम 4 होगा 0, 4 एकम 4 हो जाएगा। अब तो शायद ये नहीं कटेंगे, तो आपने कहा जी नहीं कटेंगे। अब 101 की गुणा 4 में करेंगे तो 404 हो जाएगा मेरे दोस्त, 404 महिलाएं हो जाएगा। और यहां देखेंगे ये 707 जो है वो पुरुष हो जाएगा। 707 पर बच्चे यहां से तो एफिशिएंसी निकल के आएगी। अगर मैं यहां से कमाई थोड़ी ना निकल के आएगी, यहां से तो एफिशिएंसी निकल के आएगी भाई। कर सकते हैं, कौन किसके बराबर काम करता है बस वो हमें निकाल लेना है। 404 महिलाएं आएगा, 707 पुरुष आएगा, इज इक्वल टू 41 की गुणा 410 महिलाएं आएगा। और यहां पे मेरे दोस्त 17 एकम 17 को 7 हासिल, 1 17 चौका 68 और 1 69 हो जाएगा। 697 पुरुष आएगा। आएगा क्या? अब ये उधर जाएगा तो 410 में से 404 जाएगा तो 6 महिलाएं आ जाएगा। और 6 महिलाएं किसके बराबर होंगी? तो 10 पुरुषों के बराबर काम कर रही होंगी। 6 महिलाएं जो हैं वो 10 पुरुषों के बराबर काम कर रही होंगी। तो मेरे दोस्त 6 महिलाएं 10 पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं। तो 2 महिलाएं, 3 महिला, देखो 2 से काटेंगे, 3 महिला जो है वो 5 पुरुषों के बराबर काम करेंगी, 5 पुरुषों के बराबर काम करेंगी।
ठीक है भाई, 3 महिलाएं 5 पुरुषों के बराबर काम करेंगे, तो यहां से एक महिला आप लोग निकाल लेंगे, वो किसके बराबर होगी? एक महिला की वैल्यू आएगी 5/3 पुरुष, उसे 4 महिलाओं की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, और फिर मेरे दोस्त पुरुषों में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। एक बार इससे ट्राई करके देखना बेटा, है ना, एक बार इससे ट्राई करके देखना, एमडीएच फॉर्मूला कहां से कहां तक लग रहा है। मेथड से तो मैंने करा दिया इस क्वेश्चन को, एक बार एमडीएस से इसे ट्राई करके देखना कि कहां लग रहा है। आ तो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो रहा है। एक महिला की वैल्यू यहां से निकाल के बस यहां पुट कर देनी है, 4 महिलाओं की जगह पुट कर देनी है, फिर पुरुषों में आंसर आ जाएगा, और पुरुष में आंसर आएगा तो फिर वैल्यू पुट करेंगे, महिलाओं में आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार कोशिश करके देख लेना आप लोग, आप लोगों के पास इतना टाइम होगा घर कि आप एक बार कोशिश कर सकते हो, इस क्वेश्चन को एमडीएस से करने की एक बार कोशिश कर लेना, ठीक है। हाँ चलिए बढ़ते हैं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन की तरफ आइए। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कुछ बढ़इयों ने एक ठेका लिया है कि भाई साहब हम जो है इस काम को 20 दिन में निपटा देंगे, ठीक है। अगर किसी एक में रख दो भाई, वही तो मैं कह रहा हूं, आप किसी एक में वैल्यू रख दीजिए, एक महिला की वैल्यू उठा के रख दो, या 5 पुरुष में भी नहीं है, एक महिला की वैल्यू इसमें उठा के रख दो और आपकी पुरुष की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि उससे आसान ये पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए कुछ बढ़इयों ने एक कार्य को 20 दिन में पूरा करने का वादा किया। जब कार्य शुरू हुआ तो उनमें से 8 बढ़ई अनुपस्थित थे। मैंने मान लिया कि यहां ए बढ़ई ने काम करने का वादा किया, कोई भी बढ़ई मैंने मान लिया कि ए टोटल बढ़ई थे। अब 8 बढ़ई अनुपस्थित हैं, तो यहां जो काम कर रहे होंगे वो A-8 बढ़ई जो है वो काम कर रहे होंगे। कुछ बढ़इयों ने एक कार्य को 20 दिन में पूरा करने का वादा किया। अगर ए बढ़ई काम कर रहे होते तो 20 दिन में टोटल काम खत्म कर देते, यानी ये जो रहने वाला है ये टोटल काम रहने वाला है। जब कार्य शुरू हुआ तो उनमें से 8 बढ़ई अनुपस्थित थे, यानी कार्य करने वाले इतने लोग थे, और शेष बढ़इयों ने 40 दिन में कार्य को पूरा किया। यानी यहां कितने दिन लगे? यहां 40 दिन लगे इस काम को खत्म करने में। तो बच्चे M1D1 व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, यहां व्यक्ति इतने हैं तो दिन इतने लग रहे हैं, तो M1D1 MDS से कर देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहां से आंसर कितना आएगा? ध्यान से समझो बेटा, अगर शुरुआत में यहां ए व्यक्ति थे, उन्होंने वादा किया है कि भाई साहब हम 20 दिन में काम को खत्म कर देंगे, तो व्यक्तियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में होगी तो टोटल कार्य आ जाएगा। लेकिन यहां जो काम कर रहे हैं वो 8 व्यक्ति अनुपस्थित हैं, यानी काम करने वाले केवल और केवल A-8 लोग हैं, तब वो इस काम को 40 दिन में निपटाते हैं। यही काम हो रहा है, इसीलिए इज इक्वल टू लगाया है। तो आपने कहा जी ये तो 20 A हो जाएगा, यहां देखेंगे 40 की गुणा A में करेंगे 40 A हो जाएगा, और 40 की गुणा 8 में करेंगे तो 320 हो जाएगा। तो 320 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 40 में से 20 जाएंगे तो 20 A हो जाएगा। क्या आप लोग कह सकते हैं कि A की वैल्यू जो है वो 16 निकल के आ जाएगी? यानी अगर शुरुआत में आपसे पूछे कि शुरुआत में काम करने वाले कितने लोग थे, तो आपका जवाब होगा 16 लोग थे। लेकिन अगर बाद में पूछे कि एक्चुअल में काम करने कितने लोग आए, तो आप कहेंगे 8 लोग अनुपस्थित रहे, तो बाद में जो काम कर रहे हैं वो केवल और केवल 8 लोग कर रहे हैं। भाई 16 में से 8 जाएगा, 8 ही तो बचेगा। उसने मूल संख्या पूछी है तो जवाब क्या हो जाएगा? मूल संख्या जो है वो 16 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर शुरुआत में ए लोग काम कर रहे थे तो काम करने जो आए हैं वो 8 कम आए हैं, यानी यहां काम A-8 कर रहे होंगे। अगर शुरुआत में ये लोग काम करते तो काम 20 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन यही काम ये लोग जो है वो 40 दिन में खत्म कर रहे हैं। व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या, M1D1 इज इक्वल टू M2D2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन ने कहा है 84 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 84 पुरुष काम पर लगते हैं तो एक काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है? तो आप कहेंगे 30 दिनों में समाप्त हो जाता है। 15 दिनों बाद और अधिक पुरुषों को लगाया गया। अच्छा एक बात बताइए, 84 पुरुष हैं, 84 पुरुष हैं और 30 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं, तो व्यक्ति की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में कर दूंगा तो क्या टोटल कार्य आ जाएगा? तो आपने कहा 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा। क्या ये 2520 जो है वो टोटल कार्य रहा होगा? भाई ध्यान से सुनो, अगर 84 पुरुष काम करते हैं और 30 दिन में काम निपटा रहे हैं तो व्यक्तियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में कर दूंगा तो टोटल कार्य मेरे पास निकल के आ जाएगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कार्य कितना था तो आप लोग कहेंगे 2520 कार्य था। आगे बढ़िएगा। 15 दिनों बाद और अधिक पुरुषों को लगाया गया, यानी इन 84 लोगों ने 15 दिन तक काम किया। 15 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 अट्ठे 120 और 6 126 हो जाएगा। क्या बेटा 1260 काम जो है वो हो चुका है। अब और अधिक पुरुषों को लगाया गया और कार्य तय समय से 5 दिन पहले पूरा हो गया। अब आप मुझे ये बताइए टोटल कार्य कितना था? 2520 था। टोटल कार्य कितना था बच्चे? देखिए 2520 टोटल कार्य था, 2520 टोटल कार्य था और वो आधे दिन काम कर चुके हैं, 15 दिन काम कर चुके हैं, तो आधा कार्य भी बचा हुआ होगा। वैसे भी अगर आप देखोगे 2520 में से 1260 कार्य हो चुका है तो 1260 कार्य अभी शेष है। क्या इतना कार्य शेष है? अच्छा यहां शेष जो कार्य है वो यहां कुछ व्यक्ति और लगाए जाते हैं, 84 से ज्यादा व्यक्ति लगाए जाते हैं। काम जो है वो 15 दिन में खत्म नहीं होता, 5 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो भाई 15 दिन तो पहले काम हो चुका है। टोटल ठेका कितने दिन का था? 30 दिन का था। 15 दिन हो चुका है तो 15 दिन बचे होंगे। उन 15 दिन में भी 5 दिन पहले हो गया तो क्या ये जो काम हुआ होगा वो 10 दिन में हुआ होगा? और अगर 10 दिन में 1260 काम होता है तो क्या बेटा 126 काम हुआ होगा एक दिन में? 126 काम एक दिन में हुआ होगा। तो मेरे दोस्त पहले से 84 लोग काम कर रहे थे, अब 126 लोग काम कर रहे हैं, तो कितने लोगों को बढ़ा दिया गया? तो आप कहेंगे 42 लोगों को बढ़ा दिया गया। आप क्या कहेंगे? 42 लोगों को बढ़ा दिया गया है। दोबारा से सुनिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात लीजिए। मैंने काम करवाना है, मैंने कहा 84 लोग आ जाओ, हम इस काम को 30 दिन में खत्म कर लेंगे। ध्यान से सुनना, मैंने कहा 84 लोग आ जाओ, हम इस काम को 30 दिन में खत्म कर लेंगे। आपने कहा 84 लोग 30 दिन में 2520 कार्य टोटल है। मैंने बता दिया भाई टोटल जो काम है ना वो 2520 काम टोटल है। आपने कहा 15 दिन तो उन 84 लोगों ने काम किया। भाई टोटल 30 दिन में काम खत्म होना था, 15 दिन उन्होंने काम किया, यानी 84 लोगों ने 15 दिन काम किया तो आधा काम यानी 1260 काम खत्म कर दिया। अब बचा कितना हुआ है? इसमें से इसे घटाएंगे, 1260 काम बचा हुआ है। अब यहां उसने कहा कि भैया कुछ व्यक्ति और जुड़ जाओ। काम 5 दिन पहले खत्म हो गया। 5 दिन पहले खत्म होने का मतलब है अब आगे के जो 15 दिन बचे थे, क्योंकि 15 दिन मैं काम कर चुका हूं, ठेका मैंने 30 दिनों का लिया है, तो आगे के जो 15 दिन बचे थे उसमें भी मैं 5 दिन पहले काम खत्म कर देता हूं। तो क्या शेष काम जो है वो मैं 10 दिन में खत्म कर देता हूं? अगर मैं आपसे कहूं कि ये काम 1260 काम जो है वो 10 दिन में खत्म हो गया तो क्या आप कहेंगे एक दिन में 126 काम हुआ होगा? यानी एक दिन में काम करने वाले लोग 126 होंगे। बच्चा पहले कितने थे? तो आपने कहा 84। कितने बढ़ाए गए? तो 126 में से 84 घटा दिया, 42 लोग जो है वो अतिरिक्त आए, तब जाके काम जो है वो 5 दिन पहले खत्म हो गया। 5 दिन पहले खत्म हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत शानदार। तो 42
लोग जो हैं बिल्कुल आसान सी भाषा में, सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 को एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आज इस क्लास को थोड़ा सा बड़ी हम लोग कर रहे होंगे, है ना, बड़ी हम लोग कर रहे होंगे। अराउंड 7 बजे स्टार्ट हुई है, तो लगभग 9:30 बजे तक आज हम इस क्लास को खत्म करने की कोशिश करेंगे। 2.5 घंटे की क्लास ये दोस्त हो जाएगी, फिर आपकी कल की क्लास नहीं हो पाएगी और एक परसों की क्लास नहीं हो पाएगी। तो जो मैंने मन बनाया था रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास आप लोगों को देने का, वो मैं रिकॉर्डेड नहीं बिल्कुल लाइव आप लोगों को दे देता हूं। 2.5 घंटे की क्लास कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं होती, आप लोग आसानी से मतलब एडजस्ट कर पाएंगे। तब एडजस्ट कर पाएंगे जब आपका कोई और सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, ना रीजनिंग चल रही है, ना हिंदी चल रही है, ना कोई और सब्जेक्ट आप लोगों का चल रहा है। तो आज हम लोग जो है वो 9:30 बजे तक दोस्तों पढ़ने वाले हैं। टेंशन लेने का नहीं, एकदम बिंदास होके पढ़ने का मेरे दोस्त। आज शाम को मुझे निकलना है, तो अगले 2 दिन जो है वो थर्सडे और फ्राइडे मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बाकी सैटरडे और संडे में मैं बड़ी क्लास फिर से ले रहा हूंगा। संडे में तो बड़ी क्लास हम लोग कर रहे होंगे, है ना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। भैया जी एक बार मुझे बताएंगे क्या कौन कौन लोग हैं। तो आप कहेंगे 4 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, किसी काम को 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या लिख दिया मैंने। जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, 9 पुरुष और 6 महिलाएं, 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी कार्य को, भाई साहब कार्य यही है तो इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है। इस कार्य को 7 दिन में आगे बाद में करेंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले इफिशियंसी निकालनी होती है। आप क्या करेंगे, 5 तिया 15 होगा, 5 दूनी 10 होगा। 3 की गुणा 4 में करेंगे 12 पुरुष आएगा, 5 की गुणा 3 में करेंगे 15 महिलाएं आएगा, 9 की गुणा 2 में करेंगे 18 पुरुष आएगा, और 6 की गुणा 2 में करेंगे 12 महिलाएं आएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे अब तो, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं 15 में से 12 घटाऊंगा तो 3 महिलाएं आएगा, और 18 में से 12 घटाऊंगा तो 6 पुरुष निकल के आएगा। आएगा या नहीं, यानी बेटा महिला और पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2-1 हो जाएगी। मेरे दोस्त मेरे साथी, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि इफिशियंसी के बाद हमें क्या करना होता है, एकदम टोटल काम निकालना होता है। कितना काम, टोटल काम निकालना होता है। कैसे निकलेगा, कोई सी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। अब तक इसमें रखते आए थे, अब इस बार इधर रख देते हैं। एक महिला 2 काम करती है, एक महिला 2 काम कर, देखो 9 पुरुष हैं, एक पुरुष 1 काम, तो 9 पुरुष 9 काम करेंगे। एक महिला 2 काम तो 6 महिला 12 काम करेंगी। एक दिन में होने वाला काम 21 काम होगा, तो 10 दिन में होने वाला काम, टोटल काम 210 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 210 हो जाएगा। अब देखिए बच्चा, अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी कार्य को, भाई साहब कौन से कार्य को, 210 कार्य को 7 दिनों में पूरा करना है। ओहो, ये कार्य 7 दिनों में पूरा करना है, तो एक दिन में 30 काम करना होगा। इस बात की बच्चा गांठ बांध लो। अगर 210 काम को 7 दिन में करना है, तो एक दिन में 30 काम करना होगा। ये बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। भैया 4 पुरुष कितना काम करेंगे, थोड़ा सा बताइए। एक पुरुष 1 काम करेगा, तो 4 पुरुष 4 काम करेंगे। 4 में कितना जोड़ दूं कि 30 आ जाए, तो आप कहेंगे 26 जोड़ना पड़ेगा। 26 काम महिलाओं को करना होगा, और एक महिला 2 काम करती है, तो 26 काम 13 महिलाएं जोड़नी होंगी। 13 महिलाएं बेटा जोड़नी
करनी होंगी। अगर 4 पुरुषों के साथ 13 महिलाओं को जोड़ दोगे तो ये जो काम है ये 7 दिन में खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं? एक बार बोर्ड पे निगाह जमाइए, देखिए क्वेश्चन को, पहचानिए क्वेश्चन को, निहारिए क्वेश्चन को और मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई दुख, दर्द, कष्ट, समस्या है तो बेटा बताइए। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी। मेरे दोस्त एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में खत्म कर देती हैं। 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। मैंने यहां से इफिशियंसी निकाला, महिला और पुरुष की इफिशियंसी 2:1 आ चुकी है। कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, 9 पुरुष काम कर रहे हैं, 1 पुरुष 1 काम तो 9 पुरुष 9 काम करेंगे, 1 महिला 2 काम तो 6 महिला 12 काम करेंगे, 1 दिन में 21 काम तो 10 दिन में टोटल 210 काम होगा। उसने कहा है 210 काम 7 दिन में पूरा कराना है तो 1 दिन में 30 काम करना होगा। तो उसने कहा है 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। कितनी महिलाओं को? तो 4 पुरुष काम कर रहे हैं तो 1 पुरुष 1 काम तो 4 पुरुष 4 काम करेंगे। भाई ये तो 4 पुरुषों ने 4 काम कर दिया, मुझे काम 30 कराना है तो 26 काम क्या महिलाओं से कराना होगा। अगर 1 महिला 2 काम करती है तो 26 काम कितनी महिलाएं करेंगी? 13 महिलाएं करेंगी। भाई 26 और 4 जुड़ के ही तो 30 होगा। अगर 4 काम पुरुष कर चुके हैं तो बचा कुचा 26 काम महिलाओं को करना होगा, और 1 महिला अगर 2 काम करेगी तो 26 काम करने के लिए मुझे 13 महिलाओं को लगाना होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 13 महिला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट से, उम्मीद करूंगा कि आप लोग शानदार तरीके से मेरे दोस्त इसे बता रहे होंगे। शानदार तरीके से मेरे दोस्त इसे आप लोग बता रहे होंगे। अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं, नंबर सिस्टम हो चुका है, एचसीएफ एलसीएम हो चुका है, घातांक करनी, सिंपलीफिकेशन ये नहीं हुए, एवरेज हो गया है क्या आप लोगों का? एक बार बताएंगे। एवरेज हो चुका है बेटा। कहाँ स्किप किया? मैंने तो कहीं स्किप ही नहीं किया है। 1 महिला 2 काम, 1 पुरुष 1 काम, बस मैंने वहां लिख दिया है। 1 पुरुष 1 काम तो 9 पुरुष 9 काम करेंगे, 1 महिला 2 काम तो 6 महिला 12 काम करेंगी, 12 और 9 21, 1 दिन में तो 10 दिन में 210 काम होगा। 7 दिन में कराना है तो 1 दिन में 30 काम करना होगा। 4 पुरुषों से कराना है, 1 पुरुष 1 काम तो 4 पुरुष 4 काम करेंगे। 1 दिन में 4 काम होगा, करना 30 है तो 26 काम महिलाओं को करना होगा। 1 महिला 2 काम करती है तो 26 काम 13 महिलाएं करेंगी। कुछ छोड़ा ही नहीं है, कोई स्टेप ही हम लोगों ने मिस नहीं किया। अच्छा, मैंने आप लोगों को एवरेज नहीं कराया है तो घातांक करनी, सिंपलीफिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये हम एक ही चैप्टर में काउंट कर रहे होंगे। एवरेज मैंने नहीं कराया है। रेशो एंड प्रोपोर्शन करा दिया है। एज प्रॉब्लम रीजनिंग वाले सर ने कराया है, चलो हम भी करा लेंगे। पार्टनरशिप मैंने करा दिया है, परसेंटेज मैंने करा दिया, प्रॉफिट लॉस मैंने करा दिया, डिस्काउंट मैंने करा दिया। एक मिक्सचर एंड डेलीगेशन बचा हुआ है, 2-3 क्लास इसमें लगेंगी। सिंपल इंटरेस्ट करा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट करा दिया, टाइम एंड वर्क करा रहा हूँ, पाइप एंड डिस्टेंस कराऊंगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करा दिया, ट्रेन करा दिया, बोट एंड स्ट्रीम करा दिया। वॉल्यूम बच जाएगा, एक तो बच जाएगा 2D ये। अच्छा, बहुत शानदार, चलिए ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चा। इतनी तेज कर दो कि आप किसी के भी हाथ ना हो। इतनी तेजी से क्वेश्चन ये सॉल्व कर देना है कि आप लोगों को पकड़ने वाला कोई पैदा ही ना हो। बहुत तेजी से क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, दहाई का अंक। अच्छा, दहाई का अंक नहीं कराया है, ओके 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 ओके, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम के बाद दहाई का अंक कराऊंगा। बड़ा आसान सा टॉपिक है, अभी मैंने उसमें पढ़ाया था, सीजीएल वाले बैच में पढ़ाया था। ठीक है, मैं कराता हूं अभी दहाई का अंक, ठीक है।
आप लोग टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं आप लोगों को छोड़ के, आप लोगों के साथ पेपर तक बना रहूंगा। और जब मैथ के 40 क्वेश्चन देख लूंगा आपके किए हुए, तब मैं आपका पीछा छोड़ने वाला हूं। ठीक है, देखिए भैया, 4 पुरुष और 5 स्त्रियां लिखो ना ऐसे ही, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 4 पुरुष ऐसे लिखोगे, 5 स्त्रियां ऐसे लिखोगे। इस कार्य को 15 दिन में पूरा करती हैं, 15 दिन यहां लिखोगे। जबकि 9 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं, 9 पुरुष और 6 स्त्रियां हैं, 6 स्त्रियां हैं, और इसे कितने दिन में पूरा कर रही हैं? 10 दिन में पूरा कर रही हैं। तो मेरे दोस्त यहां से फटाफट मेरे से तेजी से सोल्व करो। आपने ये भी काटा होगा 5 से, ये भी 5 से, आपने गुणा करी होगी, 12 पुरुष किया लिखा होगा, आपने फिर यहां 15 महिलाएं स्त्री लिखा होगा, 9 दूनी 18 पुरुष भी लिखा होगा, और 6 दूनी 12 स्त्री भी लिखा होगा। 15 में से 12 घटाया होगा तो 3 स्त्री आया होगा, 18 में से 12 घटाया होगा तो 6 पुरुष भी आया होगा। अगर मैं स्त्री और पुरुष का बेटा एफिशिएंसी का रेशो पूछूंगा तो फिर से वही जो पिछले क्वेश्चन में आया था, 2:1 का आया होगा, 2:1 का आया होगा। अब बेटा टोटल काम आप लोगों को निकालना होगा। पहले हमने क्वेश्चन उस इक्वेशन में रखा था, इस बार यहां रख लेते हैं। 1 पुरुष 1 काम तो 4 पुरुष 4 काम करेंगे, 1 महिला 2 काम तो 5 महिला 10 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम? 14 काम। और काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 15 दिन में खत्म हुआ है। तो 15 चौका 60 को 210 काम टोटल आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए, 7 दिन में करना है तो 1 दिन में 30 काम करना होगा। पुरुषों को 13 स्त्रियों की सहायता करनी चाहिए। भाई 13 स्त्रियां, 1 स्त्री 2 काम, तो 13 स्त्रियों ने 26 काम कर दिया होगा। अब कितना काम पुरुषों को करना होगा? बच्चे अब ध्यान से सुनिए, टोटल 30 काम करना है, 26 काम कर चुकी हैं 13 स्त्रियां, 4 काम पुरुषों को करना होगा। आप देख पा रहे होंगे 1 पुरुष 1 काम करता है तो 4 काम के लिए कितने पुरुष लगाने होंगे? आप कहोगे जी बच्चा इस बात को बता देगा कि 4 पुरुष लगाने होंगे, ज्यादा समय इस पर खर्च नहीं करना है। अब देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं कि जब भी बेटा आप लोगों ने हॉस्टल का क्वेश्चन सुना होगा, और एक क्वेश्चन इसी पे बनता है, सैनिकों का क्वेश्चन बनता है। हाँ भाई साहब बिल्कुल कराऊंगा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, उस तरीके से कराऊंगा कि दिमाग भी ये कहेगा वाह क्या हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, वाह हम लोगों ने क्या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। टाइम लगता है हर चीज में, लेकिन दोस्त उस चीज को दिमाग में डाल दूंगा। इसके बाद आप यूपी पुलिस में बैठना, इसके बाद आप एडवांस के कुछ चैप्टर्स को छोड़ के सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस किसी में भी बैठ जाना और मुझे आके बता देना। एक भी क्वेश्चन मेरे पास भेज देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। एक बार कोर्स अच्छे से खत्म कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस की ऐसी प्रैक्टिस करना, ऐसी प्रैक्टिस करना कि मार्केट में कोई बुक ना बचे जिसका क्वेश्चन आप लोग ना कर पाओ, है ना। जो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, और फिर हम लोग देखें कि वो 40 क्वेश्चन जो है हमसे कैसे दूर जाए, है ना। एक छात्रावास में 120 छात्रों के लिए 45 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि अगर एक हॉस्टल में 120 छात्र रहते हैं तो इतना खाना मौजूद है कि हम 45 दिन खा सकते हैं। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और आ जाते हैं तथा प्रत्येक छात्र को पहले जितना ही भोजन दिया जाए तो भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? कर दिया ना गड़बड़, कर दिया गड़बड़। 120 व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 120 है। कितने दिनों का खाना मौजूद है? 45 दिनों का खाना मौजूद है। तो बेटा व्यक्तियों की संख्या की गुणा दिनों की संख्या में कर देंगे, टोटल खाना हमारे पास आ जाएगा। आ गया टोटल खाना। दूसरी तरफ 30 छात्र और आ गए, यानी खाने वाले लोग अब 150 हो गए। मुझे नहीं पता कितने दिन ये खाना चलेगा, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? M1D1 इज इक्वल टू M2D2। यहां खाने वाले 120 लोग थे, 45 दिन खाना खा सकते हैं, लेकिन यही खाना अगर 150 लोग खाएंगे तो कितने दिन खाएंगे? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ये 150 कैसे आया? 120 छात्र पहले थे, 30 छात्र और आगे तो 150 हो गए। ठीक है भैया, बहुत शानदार।
यूपी 18 क्वेश्चन सही किए थे भाई साहब। 18 पर 18 मंजूर नहीं है, पूरे में से पूरा। अगर 20 आ रहे हैं तो 20 करो, 40 आ रहे हैं तो 40 करो, ठीक है। इतनी मेहनत किस लिए की गई है? इतनी मेहनत केवल इसीलिए की गई है, इतना लंबा समय जो खींचा गया है वो इसीलिए खींचा गया है कि आप लोग एक शानदार प्रदर्शन कर सको। भाई कोर्स तो ये 4 महीने का था, 4 महीने का कोर्स था, लेकिन मैंने तो खींच खींच के अभी भी मैं परसों बुलाया था, सर ने मुझसे कह रहे थे जी क्या विचार है, 2-3 बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, कब तक लेके जाओगे, कैसे साल भर ही पढ़ाओगे? मैं बोला जी कोई दिक्कत नहीं है। वो 2-3 बच्चे हो सकता है कि वो पहले पढ़े हुए हो या फिर उन लोगों का टारगेट उतना मजबूत ना हो, लेकिन यूपीएसआई के साथ छेड़खानी मत करो। यूपीएसआई में मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। 40/40 चाहिए ना, 40 के 40 क्वेश्चन कराने ना? बोले हाँ। मैं बोला रिजल्ट अद्भुत चाहिए ना? बोले हाँ रिजल्ट तो अद्भुत चाहिए। मैं बोला वो मिलेगा। एक भी बच्चा अगर शानदार तरीके से क्लास करेगा तो रिजल्ट अद्भुत मिलेगा। लास्ट में बच्चा सम्मान समारोह में एक बात बोलेगा, मैथ में दिक्कत नहीं हुई, मैथ कैसा भी आएगा आप लोग करोगे। बोले जी करते रहो, फिर तो तुम देखते रहो कैसे करना है ना। लेकिन मैं फाइनली कह के आ चुका हूं कि मैं 1-1.5 महीने में कोर्स खत्म करा दूंगा, 1.5 महीने में करा दूंगा। बोले ठीक है। चलिए ये देखो सैनिक छावनी वाला क्वेश्चन आ गया है। हाँ सैनिक छावनी वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, फटाफट बताइए। लेकिन बड़ी अजीब बात है, आपका और मेरा आपसी मामला है। आप मुझसे बोलो कि कोर्स खत्म कराओ, ये कराओ, भाई करा लेंगे, लेकिन हम उनसे क्यों बोल रहे हैं? मतलब आप लोग चाह रहे थे कि मुझ पे डांट पड़े, मुझ पे डांट पड़े या मुझ पे बर्डन लाया जाए, मुझ पे प्रेशर बनाया जाए, है ना। लेकिन भाई प्रेशर बन नहीं सकता। जिस बैच में उतरता हूं उस बैच में कह के उतरता हूं जी, बीच में टोकम टाकी मत करना, अपने हिसाब से कराऊंगा। पेपर के पहले मेरा है सब कुछ, पेपर के बाद आपका है और बच्चों का है। बस एक भी बच्चे से ये कहलवा देना कुछ नहीं आया, एक भी बच्चे से, लेकिन उसने क्लास की हूं, है ना। एक भी बच्चे से ये कहलवा देना कुछ भी नहीं आया। देखिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक छावनी में 250 सैनिकों के लिए 33 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। यानी उस छावनी में अगर 250 सैनिक होते हैं तो 33 दिन का खाना मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रत्येक सैनिक को 128 ग्राम की दर से भोजन दिया जाए, यानी खाना अगर 128 ग्राम दिया जाता है तो 250 सैनिकों के लिए 33 दिन का खाना जो है वो मौजूद है, ठीक है। छावनी में 80 सैनिक और आ जाते हैं, मामला बिगाड़ दिया। पहले से ही 250 सैनिक थे, 80 सैनिक और आ जाते हैं। यदि अब प्रत्येक सैनिक को 128 की जगह 80 ग्राम की दर से भोजन दिया जाए तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन तक पर्याप्त होगी, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। अब सुनिएगा, हाँ सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। बेटा मुझे ये बताओ लोग कितने हैं, सैनिक कितने हैं, अपने वीर बहादुर कितने हैं? तो आप कहेंगे 250 सैनिक हैं। कितने दिन का खाना है? 33 दिन का खाना है। प्रत्येक व्यक्तियों को दिया जाने वाला खाना हमेशा बटे में लिखा जाता है, यही कार्य को प्रदर्शित करता है। 128 ग्राम जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। 250 लोगों का खाना है, 33 दिन खाना खा सकते हैं। एक व्यक्ति को दिया जाने वाला खाना 128 ग्राम है। बहुत बढ़िया, आगे आते हैं। यदि प्रत्येक छावनी में 80 सैनिक और आ जाते हैं, 250 थे 80 सैनिक और आ गए तो 330 सैनिक हो गए। यदि अब प्रत्येक सैनिक को 80 ग्राम खाना दिया जाता है तो यह खाद्य सामग्री, भाई साहब यही वाली खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, वो आपसे दिनों की संख्या पूछना चाह रहा है। वो आपसे दिनों की संख्या पूछना चाह रहा है। तो भैया यहां से एक बार सॉल्व करो ना, इसको काटा पीटी मचाओ बेहिसाब तरीके से। अब देखिए 33 से 33 उड़ाने में जरा सी भी संकोच मत करना, बिल्कुल भी घबराना मत, आपका भाई आपके साथ है। 8 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत होगी। 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 16 बार कटेगा। आप देखेंगे 2 से काटेंगे 125 बार कटेगा और 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा। कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आप 8 से डिवाइड करिए, 8 एकम 8 होगा, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, क्या 15 सही 5/8 आ जाएगा। 15 सही 5/8 दिन आ जाएगा।
15 सही 5/8 दिन आ जाइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 15 सही 5/8 दिन इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे जब हॉस्टल वाला क्वेश्चन आता है या फिर सैनिक छावनी वाला क्वेश्चन आता है। बस एक चीज का विशेष याद रखना है, पर व्यक्ति को दिया जाने वाला खाना हमेशा कार्य की जगह लिखा जाएगा, हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे जी बात तो समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? अभी तो हम लोगों के ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी वो क्वेश्चन बचे हुए हैं काम खत्म होने के पहले छोड़ दिया, काम शुरू होने के इतने दिन बाद छोड़ दिया, तो अभी तो टाइप बचा हुआ है हम लोगों का। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 2000 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। यानी अगर सैनिकों की संख्या 2000 होती है तो 60 दिन का मेरे पास खाना मौजूद है, और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है। बहुत बढ़िया। 37 दिनों के बाद 500 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। 37 दिनों के बाद एक बात मुझे बताइए, बहुत बहुत प्रैक्टिकली मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मेरे पास खाना मौजूद है 60 दिन का। अब 37 दिन बाद जो है वो व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या वो 37 दिन तक अपना खाना खा के गए होंगे? अगर वो 37 दिन का खाना खा के गए होंगे तो 2000 सैनिकों का 60 में से 37 गया तो 23 दिन का खाना अभी बचा हुआ है 750 ग्राम के हिसाब से। भाई मैंने कहा मेरे पास 60 दिन का भोजन है, आपने कहा जी ठीक है 60 दिन का भोजन है। अब 37 दिन बाद जो है वो कुछ सैनिक चले जा रहे हैं, तो 37 दिन बाद ही तो जा रहे हैं, वो 37 दिन तक अपना खाना खा के गए होंगे 37 दिन का। यानी कि उन सभी सैनिकों का आगे का 23 दिन का खाना अभी मेरे पास बचा हुआ है, क्योंकि वो 37 दिन खाना खा के जा चुके हैं अपना, इसलिए मैंने यहां 23 दिन लिखा, ये खाना बचा हुआ है। अब इस खाने को हमें बांटना होगा। अब क्या है, 500 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं, यानी 1500 सैनिक बचे। भाई पहले 2000 थे, 500 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिनों तक रहता है? बच्चा ये खाना, ये बचा कुचा खाना जो है 1500 जवान जो है कितने दिनों तक चलाएंगे अगर हर जवान को मिलने वाला खाना 920 ग्राम होता है? यही क्वेश्चन है बच्चा। जो खा लिया वो ऐसा तो है नहीं पेट से बाहर आएगा, जो खा लिया वो खा लिया। अब जो बाकी सैनिकों में बचेगा वो शेष खाना बचेगा। अगर व्यक्ति 37 दिन खाना खा चुके हैं तो 2000 व्यक्तियों का 23 दिन का खाना अभी बचा हुआ है 750 ग्राम के हिसाब से, क्योंकि टोटल 60 दिनों का मेरे पास खाना था। 37 दिन बाद कुछ सैनिक छोड़ के गए हैं, वो 37 दिन तक अपना खाना खा के गए होंगे। 2000 व्यक्ति 37 दिन तक खाना खा चुके हैं, 2000 व्यक्तियों का 23 दिन का खाना बचा हुआ है, कितने के हिसाब से? 750 ग्राम के हिसाब से। अब यही खाना 500 लोग जा चुके हैं तो 1500 लोग कितने दिन में खत्म करेंगे अगर हर व्यक्ति को 920 ग्राम जो है वो खाना मिलता है? अब देखो भैया यहां काटा पीटी मचाओ बड़े लेवल पे, 0 से 0 कट गई। ठीक है, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। गड़बड़ी हो गई दिखे। 2000 सैनिकों के लिए 60 दिन का, हाँ सर 500 है, 500 सैनिक बाहर निकल जाते हैं। 2000 में से 500 जाएगा, 1500 ही तो बचेगा। 37 दिनों के बाद 500 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिनों तक रहता है यदि अब प्रतिदिन हर एक सैनिक 920 ग्राम खाना खाए? 750 ग्राम। 2000 सैनिक का 23 दिन का खाना 750 ग्राम भोजन खाता है। अब आगे कह रहा है 37 दिनों के बाद
500 सैनिक, 37 और 3 40 और 20 60, 500 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं तो 1500 बचे होंगे। एक बार भाई सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो तो काटा पीटी गड़बड़ होती दिखे भैया, गड़बड़ गड़बड़। एक जीरो यहाँ कट गई, एक जीरो यहाँ कट गई। 5 से काटोगे 40 बार कटेगा, 5 से काटोगे 3 बार कटेगा, है ना, 3 बार कटेगा। कुछ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। इकतीस आ रहा है, सॉल्व किया, कहीं से कुछ गड़बड़ हुई है भाई इस क्वेश्चन में। 2000 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। देयर इज एनफ फूड फॉर 200, ऊपर 200 लिखा है, इधर 2000। 500 सोल्जर्स, अच्छा 2000 ही होगा जब 500 छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। एंड ईच सोल्जर ईट 750 ग्राम्स ऑफ फूड्स पर डे, है ना। आफ्टर 31 डेज 500, यहाँ 31 लिखा है, यहाँ 37 लिखा है, यहाँ 31 लिखा है, यहाँ 37 लिखा है। क्या माने भाई, क्या माने? नहीं, देखो खाना जो है ना, खाना जो है वो शेष खाना बटेगा, बाकी लोगों में तो शेष खाना ही तो बटेगा भाई। 37 दिनों के बाद 500 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं तो 37 दिन तक तो वो अपना खा के गए होंगे, 37 दिन तक तो वो अपना खा के गए होंगे। अब बचा कुचा जो होगा, 23 दिन का खाना जो है वो बच रहा होगा, 23 दिन का खाना जो है वो बच रहा होगा। या तो इसमें वैल्यूज कुछ उथल पुथल दी हुई है, ठीक है, शायद ये बुक का क्वेश्चन भी हो सकता है, शायद ये बुक का क्वेश्चन भी हो सकता है मेरे दोस्त। टाइम एंड वर्क, शायद ये बुक का क्वेश्चन हो सकता है। 2000 सैनिक वाला, 2000 सैनिक, ये रहा। 2000 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन। ओहो, इसमें भी इंग्लिश में 31 लिखा है और हिंदी में 37 लिखा है, हिंदी में 37 लिखा है इंग्लिश में। और सॉल्यूशन किसका बनाया हुआ है, सॉल्यूशन किसका बनाया हुआ है, भारी गड़बड़ी आज देखने को मिली है। सॉल्यूशन जो बनाया हुआ है 2000 गुणा 23, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। हमने फिर पिछला क्वेश्चन क्या किया है, 250 सैनिकों के लिए 33 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। यदि प्रत्येक सैनिक को 128 ग्राम की दर से भोजन दिया जाता है तो छावनी में 80 सैनिक और आ जाते हैं। यदि अब प्रत्येक सैनिक को 80 ग्राम की दर से भोजन दिया जाए तो यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक पर्याप्त होगी? हम्म 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 इन्होंने जो किया है भाई, एक बार देख लेते हैं इन्होंने जो किया है। अगर मैं यहां से देखूं, 250 सैनिक हैं, 250 सैनिक हैं, 33 दिन की खाद्य सामग्री है, 128 ग्राम के हिसाब से, 128 ग्राम के हिसाब से, ठीक है। छावनी में 80 सैनिक और आ जाते हैं तो अब हो गए 330 सैनिक हो गए, है ना। 80 ग्राम की दर से कितने दिन चलेगा? बेटा एक बार इसे सॉल्व करना, कितना आ रहा है आंसर, इसे सॉल्व करना। या तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मिस हो गया है, मुझे नहीं लगता कॉन्सेप्ट वो मिस हो गया है ना। देखना यहां से 330 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा 330, और यहां 80 गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो, 33 से 33 कट गया, है ना।
अब 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 4 से काट लो, 4 अट्ठे 32 होता है, 4 पंजे 20 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 8 पंजे 40 आ रहा है। ऑप्शन सी भी आ रहा है इसमें, ऑप्शन सी भी आ रहा है मेरे दोस्त इसमें। 250 सैनिकों के लिए 33 दिनों के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है यदि प्रत्येक सैनिक को बताइए। ये कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मिसमैच हो रहा है, शायद मुझसे ही कुछ गलती यहां पे हुई है। 250 सैनिकों के लिए 33 दिन का, मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी जाना है वो हमेशा ये है कि पर व्यक्ति को दी जाने वाली खाद्य सामग्री हमेशा बटे में लिखी जाती है, हमेशा कार्य की जगह लिखी जाती है, हमेशा कार्य की जगह लिखी जाती है। ठीक है, अभी आप ना मैं जब तक कंफर्म नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक ये चीजें पढ़ी हैं और जब तक मैं कंफर्म नहीं होऊंगा तब तक मैं आगे नहीं कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 का एक बार मैं कॉन्सेप्ट जो है वो मैच करूंगा, कॉन्सेप्ट जो है वो मैच करूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि अगर 39 वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे, ये 128 यहां आएगा, एक व्यक्ति 128 खा रहा है तो 250 व्यक्ति इतना खाएंगे। वैसे बात भी ठीक है, बात भी ठीक है मेरे दोस्त। हम्म। देखो शायद हमने ये यहां गलत कर दिया। अब देखो एक बार मैं सोचने, हमसे शायद वहां यहां पे क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई है, हमसे शायद यहाँ क्वेश्चन में मेरे दोस्त गड़बड़ी हुई है। वो गड़बड़ी क्या है, वो ये है, बात को सुनिएगा। एक छावनी में 250 सैनिकों के लिए 33 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, यानी यहां 250 सैनिक होते हैं तो 33 दिन तक ये खाना चल सकता है, 33 दिन तक खाना चल सकता है। यदि प्रत्येक सैनिक को 128 ग्राम की दर से भोजन दिया जाता है, 128 ग्राम, यानी एक व्यक्ति को, हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चे, एक व्यक्ति को 128 ग्राम की दर से भोजन दिया जाता है तो 250 व्यक्तियों को क्या इतना भोजन दिया जाएगा? एक दिन में दिया जाने वाला भोजन ये हो गया। बच्चा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इन्होंने जो किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि अगर एक दिन में 128 ग्राम एक व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो 250 सैनिकों के लिए कितना दिया जाएगा? इतना। और 33 दिन में कितना दिया जाएगा बेटा? 33 दिन में इतना दिया जाएगा, यानी इतना खाना मेरे पास अवेलेबल है। छावनी में 80 सैनिक और आ जाते हैं, छावनी में 80 सैनिक और आ जाते हैं, यानी पहले 250 थे, 80 और आ गए तो अब 330 सैनिक हो गए हैं। ठीक है, यदि अब प्रत्येक सैनिक को 80 ग्राम की दर से भोजन दिया जाए, अगर एक व्यक्ति को 80 ग्राम दिया जाएगा तो 330 सैनिकों को इतना दिया जाएगा, तो ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। हाँ ठीक है, मिस्टेक हुई है बच्चा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, माफी चाहूंगा उसके लिए, है ना, मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। अब आप ध्यान से समझिए, प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचिए, अगर एक व्यक्ति को 128 ग्राम भोजन दिया जा रहा है तो 250 व्यक्तियों को कितना दिया जाएगा? इतना दिया जाएगा। एक दिन में इतना भोजन खर्च हो रहा है तो 33 दिन की खाद्य सामग्री है तो 33 दिन में कितना होगा? इतना हो जाएगा। अब उसने कहा है कि 80 लोग और आ गए, यानी खाने वाले 330 लोग हैं। अब हर व्यक्ति को 80 ग्राम दिया जाता है तो 330 व्यक्तियों को कितना दिया जाएगा? इतना दिया जाएगा। तो ये खाना कितने दिन चलेगा? तो एक दिन में इतना खाना खर्च अब हमें चाहिए, तो कितने दिन में ये खाना खत्म होगा? तो बच्चे यहाँ D2 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए 330 इधर गुणा में है, 330 इधर भाग में आ जाएगा और 80 गुणा में है, 80 भाग में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट में मिस्टेक मुझसे हुई है ना, उसके लिए माफी चाहूंगा। 33 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 5 पंजे 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 8 दूनी 16, 128 हो जाएगा। तो अब ये खाना जो है वो 40 दिन चलने वाला है।
अब ये खाना जो है वो कितने दिन चलने वाला है, अब ये खाना जो है वो 40 दिन चलने वाला है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है, ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो है ये 40वां क्वेश्चन है। भारी मिस्टेक, भारी ब्लंडर ही हो गया आज तो, है ना। सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है 2000 सैनिकों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। यानी मेरे पास अगर 2000 सैनिक होते हैं तो मेरे पास 60 दिन का भोजन अवेलेबल है। अगर मैं प्रत्येक व्यक्ति को 750 ग्राम भोजन देता हूं, 750 ग्राम भोजन देता हूं, यानी अगर प्रत्येक व्यक्ति यानी 1 ग्राम एक व्यक्ति को दिया जाने वाला भोजन 750 ग्राम है, तो 2000 व्यक्तियों को दिया जाने वाला भोजन क्या ये हो जाएगा। अगर एक दिन में इतना भोजन दिया जाता है तो 60 दिन में कितना, यानी टोटल इतना खाना मेरे पास मौजूद है। बेटा टोटल इतना खाना मेरे पास मौजूद है। अब आगे आइए। 37 दिनों के बाद 500 सैनिक शिविर से बाहर निकल जाते हैं। 37 दिनों के बाद 500 सैनिक जो है वो शिविर से बाहर निकल जाते हैं। अगर 37 दिनों के बाद 500 सैनिक शिविर से बाहर गए हैं तो 37 दिन तक वो अपना खाना खा के गए होंगे, यानी अभी उन सभी व्यक्तियों का 23 दिन का खाना बचा हुआ होगा। यानी 750 ग्राम के हिसाब से 2000 व्यक्तियों का 23 दिन का खाना अभी मेरे पास बचा हुआ है। इसका ये खाना बचा हुआ है। अब उसने कहा है इस खाने को कितने लोगों में बांटना है। 500 लोग जा चुके हैं तो 1500 लोग बचे। अब हर व्यक्ति को कितना दिया जाना है, 920 ग्राम दिया जाना है। तो कितने दिन तक ये खाना चलेगा, तो आप कहेंगे ये D2 दिनों तक ये खाना जो है वो चलने वाला है। ठीक है भाई। तो अब देखिए ये 1500 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा 1500, और मेरे दोस्त 920 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो आप कहेंगे 15 पंजे 75 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 23 चौका 92 होगा, 4 पंजे 20 होगा, यानी 25 दिन तक ये खाना चलने वाला है। 25 दिन तक खाना चलने वाला है। जो खाना पहले 23 दिन तक चलता अब वो 25 दिन तक चलने वाला है। यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये खाना कितने दिन चलने वाला है, तो जवाब 25 दिन होगा। एक कितने दिन एक्स्ट्रा चलने वाला है, कितने दिन अतिरिक्त चलने वाला है। तो 23 दिन तो पहले ही चलने वाला था, अब 25 दिन चल रहा है, तो फिर उस केस में हम लोग 2 दिन इस क्वेश्चन का जवाब देते। तो बच्चा उस वर्ड को पकड़ना है। अगर उसने अतिरिक्त बोला है तो पहले से कितना ज्यादा चल रहा है वो आपसे पूछना चाह रहा है, और अगर वो आपसे ये कह रहा है कि भैया अब कितने दिन खाना चलेगा, तो आप कहेंगे 25 दिन खाना चलेगा। ठीक है। तो यहां जो हम लोगों से गड़बड़ी हुई थी उस गड़बड़ी को सुधार लेना थोड़ा सा मेरे दोस्त, ये हमसे यहां गड़बड़ी हुई है। यहां इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा, जब भी हॉस्टल का क्वेश्चन आता है, जब भी सैनिक छावनी का क्वेश्चन आता है, तो उसको करने का तरीका दोस्त मैंने आपके सामने बता दिया है। अभिषेक भाई माफी चाहूंगा, आज क्लास में थोड़ी सी लंबी तो लूंगा। ठीक है, बताइए फटाफट बताइए भाई, ये क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बिल्कुल सही है। कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है, और अर्निंग जो है, चाहे वो कार्य हो चाहे वो कमाई हो, कार्य हो कमाई हो, वो हमेशा नीचे लिखी जाती है। मैं थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज, बच्चा बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, है ना, उस वजह से ये दिक्कत आई है, सॉरी। अब मैंने उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहूंगा, उस कॉन्सेप्ट मिस कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, वहां अब दिमाग में याद रखना कि कार्य में हमेशा नीचे जो लिखा जाएगा वो या तो कार्य लिखा जाता है या फिर मेरे दोस्त कमाई लिखी जाती है ना, मजदूरी भी वही लिखी जाती है। एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। भाई एक काम है, मैं ठेकेदार हूं, मैंने कहा मैं इस काम को 150 दिनों में पूरा कर दूंगा। तो आपने कहा जी बात तो ठीक है, 150 दिनों में कर देना। इसके लिए वह 200 लोगों को काम पर लगाता है। मैंने कह दिया भाई 200 लोगों काम पर लग जाओ, हमें 150 दिन में काम खत्म करना है। ठीक है, 50 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/4 काम हो पाया है। 50 दिन बाद उसने देखा कि केवल और केवल 1/4 काम हो पाया है। तो समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना चाहिए, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। देखो
200 लोगों को काम पर लगाया है, ठीक है। कितने दिन का ठेका लिया था? 150 दिन का। अब 50 दिन काम किया है, 200 लोगों ने 50 दिन काम किया है, और काम कितना हो पाया है? 1/4 हो पाया है। काम तो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसने कहा है समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर लगाना होगा। मुझे नहीं पता यहां काम करने वाले कितने लोग हैं, लेकिन समय पर काम पूरा करना है। ठेका मैंने 150 दिन का लिया है, 50 दिन हो चुके हैं, तो क्या ये बचा हुआ काम मुझे 100 दिन में करना होगा? अगर 1/4 कार्य हो चुका है, तो क्या यहां जो कार्य करना होगा वो 3/4 कार्य करना होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करना होगा। बात को समझिएगा, इन 200 व्यक्तियों ने 50 दिन में 1/4 कार्य किया। कार्य हो या कमाई हो, वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। इन 200 व्यक्तियों ने 50 दिन में 1/4 कार्य किया, तो यहां कितने लोग मुझे लगाने होंगे कि काम समय पर पूरा हो जाए? समय पर तब पूरा होगा जब 150 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। अगर यहां 50 दिन पहले हो चुके हैं, तो 100 दिन में इसको 3/4 कार्य को पूरा करना होगा। ठीक है भाई, चलिए 4 से 4 कट जाएगा, कट गया। ये 3 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 100 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो 100 दूनी 200 हो गया, 50 दूनी 100 तिया 300 हो जाएगा। भैया जी यहां जो काम कर रहे होंगे वो 300 लोग काम कर रहे होंगे, तो कितने लोगों को एक्स्ट्रा लगाया होगा? पहले से ही 200 लोग काम कर रहे थे, पहले से 200 लोग काम कर रहे थे, लेकिन यहां 300 लोग जो है काम कर रहे हैं, तो 100 लोगों को एक्स्ट्रा लगाना होगा। कितने लोगों को एक्स्ट्रा लगाना होगा? तो आप कहेंगे 100 लोगों को एक्स्ट्रा लगाना होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन ने कहा है कि 200 लोग जो है वो 50 दिन में 1/4 कार्य कर पाते हैं, तो कितने लोगों को यहां काम करना चाहिए कि बचा हुआ काम 1/4 यहां हो चुका है, तो 3/4 बचा हुआ काम समय पर पूरा हो जाए। टोटल ठेका 150 दिन का है, 50 दिन काम हो चुका है, तो 100 दिन में ये 3/4 काम हमें करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 एक बार पढ़िएगा और सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहना चाह रहा है भाई साहब? किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। कितने दिन में पूरा करने के लिए? 60 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को लगाया जाता है? तो आप कहेंगे 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। ठीक है भाई, 32 दिनों के बाद पता चलता है, 32 दिनों के बाद पता चलता है भाई साहब, 32 दिनों के बाद पता चलता है कार्य का केवल 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है। यानी 35 व्यक्तियों ने 32 दिन में कितना कार्य किया? तो आप कहेंगे 2/5 कार्य किया। यही तो पता लग पाया है भाई, 35 व्यक्तियों को काम पर लगाया है, 32 दिनों के बाद पता चला है कितना कार्य हो पाया है? 2/5 कार्य हो पाया है। शेष कार्य को उसी अवधि में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यहां मुझे नहीं पता कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, एक्स व्यक्ति काम कर रहे हैं, समय पर कार्य पूरा करना है। 32 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठेका 60 दिनों का लिया है, तो 28 दिन इन व्यक्तियों से काम कराना होगा। भाई 60 में से 32 गया तो 28 ही तो बचेगा, यानी इन वाले व्यक्तियों को 28 दिन में काम खत्म करना होगा। कितना काम खत्म करना होगा? तो आप कहेंगे 5 में से 2 काम हो चुका है, यानी 5 में से 3 काम अभी बचा हुआ है। 3/5 काम खत्म करना होगा। भाई शेष काम ही तो 28 दिन में खत्म करना होगा। 5 से 5 कट गया, 2 से काटोगे 16 बार कटेगा। ये 3 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 28 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। काटा पीटी थोड़ी सी मचाइए, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 4 से 4 बार कटेगा, 5 चौक 20 तिया 60। यानी यहां काम करने वाले कितने लोग होंगे? यहां जो काम किया होगा, यहां 60 लोगों ने काम किया होगा।
अच्छा, शुरुआत में कितने व्यक्ति लग रहे थे? 35 व्यक्ति लग रहे थे। तो कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगेंगे? तो 60 में से 35 घटा दो, आप कहेंगे 25 व्यक्ति अतिरिक्त लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 43। हाँ, 8:30 तक रख लूंगा, एक क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, 8:30 तक रख लूंगा, एक क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है भाई, टेंशन मत लो। चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी क्रम से 25 दिन और 20 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। ए कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है? तो आप कहेंगे 20 दिन में। ठीक है, वे एक साथ काम को शुरू करते हैं लेकिन 10 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। बेटा दोनों से कटने वाली संख्या 100 होगी। एक दिन में 4 कार्य, एक दिन में 5 कार्य। ठीक है, लेकिन 10 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 9 कार्य होगा। ठीक है, तो 10 दिनों में कितना कार्य हो जाएगा? 90 कार्य हो चुका है। ए कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य अकेले बी द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य बचा कितना होगा भाई? 100 में से 90 कार्य हो चुका है, तो शेष कार्य जो है वो 10 बचा होगा। वो किसने किया है? बी ने किया है। तो बी ने कितना काम, बी ने कितने दिन में कर दिया होगा? 2 दिन में कर दिया होगा। तो काम को पूरा करने के लिए लिए गए दिनों की कुल संख्या का पता लगाए। तो मेरे दोस्त 10 दिन तो यहां लगे थे और 2 दिन यहां लगे हैं, तो टोटल काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? आप कहेंगे 12 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। आपने कॉपी में छाप दिया ए एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, 20 और 15 से कटने वाली संख्या 60 हो जाएगी। 20 तिया 60 होगा, 15 चौका 60 होगा। बी ने 9 दिनों तक काम किया। बी ने 9 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को पूरा करने में ए को अकेले कितने दिनों का समय लगेगा? भाई बी ने 9 दिनों तक काम किया है, तो क्या 36 काम कर दिया होगा? अगर 36 काम कर दिया होगा तो बचा कितना होगा? 24 काम बचा होगा। बी काम छोड़ चुका है, शेष काम कर कौन रहा है? ए कर रहा है। तो शेष काम को ए कितने समय में कर देगा? तो आप कहेंगे 8 दिन में कर देगा। तो क्वेश्चन ने कहा है बचे हुए काम को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 8 दिन का समय जो है वो लगने वाला है। ठीक है, चलिए आसान से क्वेश्चन थे ये। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाहता है बच्चे? क्वेश्चन आराम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, ए बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रम से 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। ए कितने दिन में? 18 दिन में। बी कितने दिन में? 36 दिन में। और सी कितने दिन में? 54 दिन में। ठीक है, तो अगर तीनों के एलसीएम की बात करूं तो 108 हो जाएगा। होगा या नहीं? क्या 108 काम टोटल हो जाएगा? 108 काम 18 दिन में, तो एक दिन में 6 काम। 108 काम 36 दिन में, एक दिन में 3 काम। 108 काम 54 दिन में, एक दिन में 2 काम हो जाएगा।
लेकिन उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने 5 दिन पहले और सी ने 10 दिन पहले। भाई कभी भी अगर काम खत्म होने के पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ता है तो उसे छोड़ने मत दो। अगर बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ा है तो बी से 5 दिन और कार्य करा दो। अगर ये 5 दिन और करता तो क्या ये 15 काम और कर देता। और सी ने 10 दिन पहले कार्य छोड़ा है तो सी से 10 दिन और कार्य करा दो। अगर ये 10 दिन और कार्य करता तो ये 20 कार्य और कर देता। यानी कि उस केस में टोटल कार्य जो होता वो 143 कार्य होता जब कोई कार्य नहीं छोड़ा था। तो जब कोई कार्य नहीं छोड़ा था तो 6 3 9 2 11, एक दिन में 11 काम होगा, तो 143 काम क्या 13 दिन में हो जाएगा। यानी काम जो खत्म हुआ है वो मेरे दोस्त 13 दिन में खत्म हुआ है। तो अगर उसमें पूछा जाए कि इस पूरा काम कितने दिनों में खत्म हुआ तो आप कहेंगे 13 दिन में। अगर आपसे पूछा जाए ए ने कितने दिन काम किया तो आप कहेंगे 13 दिन, क्योंकि ए ने तो छोड़ा ही नहीं है। बी 5 दिन पहले छोड़ता है तो 13 में से 5 गया तो 8 दिन आ जाएगा। और सी जो है वो 10 दिन पहले छोड़ता है, 13 में से 10 दिन गया तो सी ने केवल 3 दिन काम किया है। ठीक है, ए ने छोड़ा नहीं है, ए ने पूरे 13 दिन काम किया है। बी ने 5 दिन पहले छोड़ा है तो 8 दिन में काम किया है। और सी ने 10 दिन पहले छोड़ा है तो 3 दिन में काम किया है। और काम पूरा कितने दिन में हुआ है, टोटल डेज कितने लगे हैं, काम पूरा होने में टोटल समय कितना लगा है, तो उस केस में आंसर 13 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी काम खत्म होने के पहले कोई व्यक्ति काम छोड़ रहा है तो उसे काम छोड़ने मत दो, उतने ही दिन उससे करा दो और दोस्त टोटल काम में यहां जोड़ते चले जाओ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहता है भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने है। कितने लोग मौजूद हैं क्लास के अंदर? क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, पी क्यू आर किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं। पी जो है वो 12 दिनों में कर सकता है, क्यू जो है वो 15 दिनों में कर सकता है, और आर जो है वो 20 दिनों में कर सकता है। बेटा तीनों से कटने वाली संख्या 60 होगी। एक दिन में 5 कार्य है, एक दिन में 4 कार्य है, एक दिन में 3 कार्य कर रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। पी कार्य खत्म होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। भाई साहब कहां जा रहे हो, प्लीज जाओ मत, यानी 8 दिन उससे और कार्य करा दो। क्यों जो है पी के छोड़ने के 5 दिन बाद छोड़ता है। तो अगर ये 8 दिन पहले छोड़ रहा था और इसके 5 दिन बाद क्यों छोड़ता है, तो क्या ये 3 दिन पहले छोड़ता है, तो इससे 3 दिन और कार्य करा दो। आर बचा हुआ काम अकेला करता है, तो कार्य को पूरा खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो मेरे दोस्त आप कहेंगे 60 और 40 100 और 112 जो है टोटल काम होगा। 5 और 4 9 और 3 एक दिन में 12 काम, 4 दूनी 8 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 तिया 12 होगा। तो आप कहेंगे 28/3 दिन में टोटल कार्य खत्म होगा। 28/3 दिन में टोटल कार्य खत्म होगा। ऑप्शन नंबर बी, जो जितने दिन पहले कार्य छोड़ रहा है उससे उतने दिन ही कार्य करा दो मेरे दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने होमवर्क है। होमवर्क है और मैं इसे अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा। मैं रिकॉर्ड करूंगा, 1 क्लास 2 क्लास रिकॉर्ड करूंगा, है ना। तो 1-2 दिन एडजस्ट करना बेटा। ये 47 क्वेश्चन है, 48 थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन है, 49 50 ये थोड़े से बड़े हुए क्वेश्चन है पर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये बारी बारी वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ये बारी बारी वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, सहायता वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। और इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन है यूपीएसआई पीवाईक्यू से पहले टोटल 59 क्वेश्चन है। टोटल 59 क्वेश्चन है, टोटल 59 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद यूपीएसआई पीवाईक्यू है, बड़े आसान बड़ी बड़ी वैल्यूज के साथ है।
लेकिन आप देखोगे 1290 दूनी 2580 होता है, तो ऐसी वैल्यूज आप लोगों को दी हुई थी, ऐसी वैल्यूज आप लोगों को दी हुई थी। तो टोटल जो ये सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी वो 73 क्वेश्चन की सीट देखने को मिल रही होगी, 73 क्वेश्चन की सीट देखने को मिल रही होगी। तो मैं कोशिश करता हूं इन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करने की, क्लास बनाने की मेरे साथी। तो टेंशन मत लीजिएगा, कल भी आप लोगों की क्लास चल रही होगी मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर मिलते हैं कल। कल दोस्त लाइव नहीं मिल पाएंगे, मैं आप लोगों को अपनी परेशानी बता चुका हूं कि मुझे आज शाम को निकलना है और नासिक जाना है मेरे दोस्त, है ना, मुंबई के पास जाना है, ठीक है। तो आपसे कल के लिए क्षमा चाहूंगा, कल जो है वो आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिल रही होगी। चलिए फिर मिलते हैं सैटरडे को, बिल्कुल लाइव फेस टू फेस चीजें पढ़ेंगे दोस्त। ओके, ध्यान रखिए अपना, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।